Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 4 जुलाई 2021 की टॉप 20 न्यूज़। अमेरिका पर हुआ साइबर हमला, सैकड़ों कंपनियां हुई मुतासिर। तावान वसूल करने के लिए किए गए एक साइबर हमले में अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां मुतासिर हो गई। इस साइबर हमले के पीछे एक रूसी ग्रुप के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। शुमाली कैरोलिना के जंगलात में आग पर काबू पाने की कोशिश। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर जंगलाती आग से निपटने की खातिर खुसूसी इमदादी टीमें फ़ाइल हैं। हुक्काम ने हफ्ते को बताया कि कुछ मुकामात पर आग पर काबू पाया जा चुका है, तहम इसकी वजह से दर्जनों मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस हंगामी सूरत हाल में हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते से कनाडा और अमेरिका में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जिसकी वजह से जंगलाती आग भड़क रही है। इस आतिशदगी के लिए आसमानी बिजली को जिम्मेदार करार दिया जाता है। कनाडा के एक मकान में खौफनाक आग, 7 अफराद हुए हलाक। कनाडा के कैलगरी इलाके में वाक़ एक मकान में आतिशदगी के बाइस एक ही खानदान के बच्चों समेत 7 अफराद झुलसकर फौत हो गए। यह हादसा कैलगरी शहर के नवाह में पेश आया। जापान में तोदे गिरने से 35,500 अफराद के महफूज मकामात पर हुई मुंतकिली। जापान के शिज़ाकु सूबे में हालिया तोदे गिरे और नए तोदे गिरने के खदशात के फौरी बाद ही हफ्ते को 35,500 से ज़ायद अफराद के घरों को खाली करा लिया गया और हर एक को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा गया है। कौमी मीडिया के मुताबिक अतामी शहर में तकरीबन 20 अफराद लापता हैं और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 10 मकानात को नुकसान पहुँचा है। यह वाक़या शदीद बारिश की वजह से पेश आया। ब्राज़ील में कोरोना के 65,165 नए केसेस हुए हैं दर्ज, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,79,87,469 हो गई है। कौमी वज़ारत सेहत ने कल रात ये इत्तला दी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 44,111 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनके साथ ही अब तक के जुमला मामला बढ़कर 3,05,02,362 हो गए, जबकि 738 नई अमवात के साथ फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 4,01,050 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 8 बांग्लादेशी बाशिंदे हुए गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद से रेलवे पुलिस चौकस हो गई है। एक इत्तला पर पुलिस ने इन बांग्लादेशियों को रोका और इनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो एक पाइपलाइन के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। उनके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं थी, लेकिन उनके पास फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड था, जिन पर बेंगलुरु का पता लिखा था। पुलिस जराये के मुताबिक बांग्लादेशियों ने दावा किया कि वो 2017 से 2019 तक गोवा में रहे हैं। गुज़िश्ता साल कोविड-19 के फूट पड़ने की वजह से अपने आबाई मुल्क गए थे और इस साल जून में गोवा वापस आए हैं। विजयवाड़ा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शानू शेख ने बताया कि अभी सिर्फ इब्तिदाई तहकीकात की गई है। पुलिस ने उनके कब्जे से फर्जी शनाख्ती कार्ड्स के अलावा मोबाइल फोन भी जब्त किए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,930 नए पॉजिटिव केसेस। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90,532 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 2,930 का नतीजा मुस्बत आया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर जिंदा मकड़ियों वाला पार्सल हुआ जब्त। कस्टम्स ओहदेदारों ने यहां अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फॉरेन पोस्ट ऑफिस FPO में 107 जिंदा मकड़ियों से भरा डाक पार्सल जब्त किया और बाद में उसे पोलैंड वापस भेज। तमिलनाडु में लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी रियासतों से आने और दूसरी रियासतों को जाने वाले प्राइवेट और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स को इजाजत रहेगी। 12 जुलाई तक ये लॉकडाउन रहेगा। सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ NCP का मुंबई में मुजाहरा। LPG सिलेंडर के दामों में इजाफे के खिलाफ आज मुंबई में NCP कारकुनों ने जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि UPA हुकूमत के दौरान गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 324 रुपये थी, लेकिन 7 सालों में ये 900 रुपये तक पहुंच गया। इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ख्याल रहे कि 1 जुलाई से LPG के सिलेंडर में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। बैरिस्टर ओवैसी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, राजभर ने दिया बयान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मैदान तैयार करने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर बैरिस्टर ओवैसी उत्तर प्रदेश के वोटर बन जाएं तो वो भी रियासत के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत इंतखाबात में बीजेपी छा गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने दावा किया है कि जिले पंचायत के सुदूर के 75 ओहदों में से 67 पर पार्टी की तायद रखने वाले उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हफ्ते को इन निशिस्तों के लिए वोटिंग हुई थी। रियासती बीजेपी के सदर समित्रा देव सिंह ने सहाफियों को बताया कि बीजेपी हुकूमत की फलाही पॉलिसियों और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ की मकबूलियत की वजह से पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है।
दरभंगा धमाका केस में गिरफ्तार भाइयों के वालिद का बयान, मेरे बेटे कसूरवार पाए गए तो गोली मार दो। दरभंगा पार्सल बम धमाका केस मुलजिमीन नासिर खान और इमरान खान के वालिद मोहम्मद मूसा खान ने, जो हिंदुस्तानी फौज के सिपाही रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इनके 2 बेटे कसूरवार पाए गए तो इन्हें गोली मार दी जा सकती है। शामली से ताल्लुक रखने वाले मूसा खान ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 और चीन के खिलाफ 1962 की जंग में हिस्सा लिया। जज्बात से मगलूब मूसा खान ने कहा कि हुब्बुल वतनी उनके खून में है। NIA इन भाइयों को इनके साथियों सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम और इसके बेटे कफील के साथ गिरफ्तार किया है। इन्हें इस केस की तहकीकात के सिलसिले में पटना ले जाया गया है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नौकरियां। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ दूपल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबों में मखलूआ जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 12 से 13 जुलाई को इंटरव्यू में शिरकत कर सकते हैं। जायदादों में 8 जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज JPF, 2 प्रोजेक्ट असिस्टेंट PA, 2 फील्ड असिस्टेंट FA की जायदादें शामिल हैं। इन जायदादों के लिए मुतल्लका सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जायदादों का इंतखाब इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट ifb.icfre.org या www.icfre.org पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल M राजा राव का बयान, दवाखाने में दीगर अमराज के इलाज का आगाज। तेलंगाना में कोरोना वबा की दूसरी लहर काबिल लिहाज हद तक कमजोर पड़ गई है, लेकिन ओहदेदारों ने आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में तीसरी लहर के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया है। डेल्टा नामी वायरस की नई किस्म अभी से हिंदुस्तान की चंद रियासतों में फैलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर M राजा राव ने बताया कि रियासत में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों की तादाद में काफी हद तक कमी आ गई है। तेलंगाना में कोरोना के 848 नए केसेस हुए हैं दर्ज। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,08,954 टेस्ट किए गए, जिनमें 848 अफराद कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मजमूई तौर पर अब तक के कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 6,26,085 हो गई है। गवर्नमेंट दवाखानों और मेडिकल कॉलेजेस पर उर्दू साइन बोर्ड्स लगाए जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में अपना एक मकतूब मजलिसी वफ्द के जरिए सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट सैयद अली मुर्तजा रिजवी को भेजा। उन्होंने इसके बाद तहक़्क़ुन दिया कि वो महकमे सेहत के तमाम दवाखानों पर उर्दू साइन बोर्ड्स की तनसीब की हिदायत जारी करेंगे। हुकूमत ने उर्दू के चलन को आम बनाने के लिए जो सरकारी अहकाम जारी किए हैं, उनके मुताबिक इक़दाम करेंगे। आज चीफ मिनिस्टर KCR ने एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड, गवर्नमेंट नर्सिंग होम, 2 BHK डिग्निटी हाउस, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एजुकेशन और इसके अलावा मजीद तरक्याती कामों का सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट में इफ्तिताह किया। अक़लियतों की माशी और समाजी हालत में बेहतरी। हज हाउस में 106 अफराद में कारों की हुई तकसीम। रियासती वज़रा के ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने मजलिसी अरकान मुक़न्नना जनाब जाफ़र हुसैन मिराज, रियाजुल हसन आफंदी के साथ मिलकर ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत 106 अक़लियतों में कारों की तकसीम अमल में लाई। शहर के हज हाउस नामपल्ली में ये तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।